यानी मैंने जो आपको बताया कि जब गुरुकुल में जाना है, आपको शिक्षा प्राप्त करनी है, लेकिन कोई भी कारण हो, आपका स्वभाव ना हो, आप उदंड प्रकृति के हों, तो जब आप स्नातक बनते हैं तो आपके गुरु आपको वर्ण प्रदान करते हैं, और ये हमेशा लिख रहे हैं कि वर्ण इज बेस्ड ऑन बर्थ। जब वर्ण गुरु प्रदान करते हैं, जैसे ग्रेजुएट होने पे डिग्री होती है, उसी हिसाब से आपको वर्ण दिया जाता है, और अगर आपने शिक्षा पूरी नहीं की तो जो है आप शूद्र बन जाते हैं, आम तरह के इंसान। नेक्स्ट। ये देखिए दूसरे अध्याय का 103 श्लोक। जो मनुष्य नित्य प्रातः और सायं संध्योपासना नहीं करता, उसको शूद्र के समान समझकर द्विज कुल से अलग करके शूद्र कुल में रख देना चाहिए। हमारे यहाँ जो परंपरा रही है, बचपन में हमारी माँ हमें रात्रि भोज से पहले हम लोग करीब 8-9 घंटा 1 घंटा जो है ईश वंदना किया करते थे। अब बाकी जो पंथों के लोग हैं उनको समझ नहीं आता कि हम लोग आपस में झगड़ते क्यों नहीं है, कोई कृष्ण भक्त है और कोई शिव भक्त है। अब जैसे हमारी माँ एक भजन हमें बताती थी, श्री कृष्ण चंद्र और महादेव जी इन दोनों का एक वर्ण, दोनों को एक समान मान करके उनका जो है आदर सत्कार किया जाता था। इसी तरह से 213 श्लोक जो है इसमें, श्लोक 2 का 213, उत्तम विद्या प्राप्ति की श्रद्धा करता हुआ पुरुष अपने से न्यून से भी विद्या पावे तो ग्रहण करे, नीच जाति से भी उत्तम धर्म का ग्रहण करे, और नित्य कुल से भी स्त्रियों में उत्तम स्त्री का ग्रहण करे। ये नीति है। ज्ञान कहीं से भी मिलता हो, विद्या कहीं से भी मिलती हो, अच्छे गुण कहीं से भी मिलते हो, मनु कहते हैं कि शूद्र से भी आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और ये लोग कहते हैं कि शूद्रों को जो है धर्म की परिभाषा नहीं दी जाती थी, उनको वेद ज्ञान नहीं होना चाहिए। भीष्म पितामह तो उनको पूरे जगत को चलाने वाला कहते हैं महाभारत में। तो सबसे ज्यादा सत्कार की जो भाषण जो जो संज्ञा है वो भीष्म ने शूद्रों के लिए प्रयुक्त की है। नेक्स्ट 136। एक सौ छत्तीस, इधर वाला नहीं, इधर वाला 136, 111 है ये। 136 ही था नीचे। हाँ यही है 136। अच्छा, ये तो बहुत ही सुंदर श्लोक है। ये बताता है कि सत्कार जो है वो किस दृष्टि से होना चाहिए। वो कह रहा है पहले धन, दूसरे बंधु कुटुंब कुल, तीसरा आयु, चौथा उत्तम कर्म और पांचवा श्रेष्ठ विद्या। ये 5 मान्य स्थान है, परंतु विपरीत दिशा में। धन से उत्तम बंधु, बंधु से अधिक श्रेष्ठ आयु, आयु से अधिक श्रेष्ठ कर्म, और कर्म से पवित्र विद्या। यानी जो ज्ञान है उसका महत्व सबसे ज्यादा होना चाहिए, और उसके बाद जो श्रेष्ठ कर्म, कर्म कौन करेगा? जो बाकियों की सेवा कर रहा है, ये कर्म उसके लिए इस्तेमाल किया गया है। मोस्ट रिस्पेक्टेबल द लर्नड पर्सन, देयर आफ्टर द ऑनेस्ट वर्कर, उसके बाद आपके बंधु जो हैं, उसके बाद जो एज में आपसे बड़ा है, और समृद्ध व्यक्ति जो है, मनीड पर्सन जो है, उसको 5वां स्थान दिया गया है।
नेक्स्ट 136 जो भी सीक्वेंस बना गया ना, कोई भी आने दो। अब ये देखिए फिर शूद्र कैसे करते हैं। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वेद को ना पढ़कर अन्य शास्त्र में श्रम करता है, वह जीविता हो अपने वंश के सहित शूद्रपन को प्राप्त हो जाता है। मतलब आपका वर्ण कोई भी हो, अगर आपने वेदाध्ययन नहीं किया तो आप अपने आप ही शूद्र बन जाते हैं। जो मर्जी करते रहो आगे आगे। अब हमारे यहाँ जो है बहुत ही ज्यादा प्रचलित है दहेज, डाउरी, जबकि हमारी भाषा में तो दहेज शब्द ही नहीं है। हमारी भाषा में सेक्युलर शब्द नहीं है, हमारी भाषा में रिलीजन के लिए शब्द नहीं है, हमारी भाषा में तलाक के लिए शब्द नहीं है सर, और हमारी भाषा में ताले के लिए शब्द नहीं है। जिस समाज में जो परंपरा होती है उसी के अनुसार शब्दावली भी होती है। तो विवाह विच्छेद 2 शब्द हो जाते हैं। इसमें कहा गया है कि अगर आप वर पक्ष वधु पक्ष से कुछ भी नहीं लेता और कुछ भी नहीं देता, तो वो जो है वो एक आदर्श विवाह है और कन्या को देकर ही उसका आदर बढ़ जाता है देने वाले का। हमारी संस्कृति में बहुत कम लोग इस बात को मानते हैं कि जो देने वाला है वो हमेशा ही लेने वाले से बड़ा होता है। सो उस दृष्टि से कन्या का जो पिता है वो वर के पिता से बड़ा होना चाहिए क्योंकि वो दे रहा है। लेकिन हमारे यहाँ जो है जो परंपराएं जो हैं उसको एकदम उल्टा कर दिया गया। ये इस्लाम का प्रभाव है। इस्लाम के प्रभाव में एक चीज और भी मैं दिखाऊंगा, स्त्रियों के बारे में जो कहा गया है। 116 17 3। अब इधर देखिए शूद्रों के लिए कहते हैं ये एक चीज, विद्वान अतिथियों द्वारा भोजन कर लेने पर, जो गेस्ट हैं वो जब खाना खा लें, अपने सेवकों आदि के खा लेने पर और उसके बाद शेष बचे भोजन को पति पत्नी खाएं। गेस्ट के बाद सेवक खाएंगे और उसके बाद जो घर के लोग हैं वो खाना खाएंगे। तो सेवकों का जो अगर इस तरह से व्यवहार किया जाता है तो वो शूद्र वाला व्यवहार थोड़ा ही है जिसको ये लोग मानते हैं शूद्र। 17 भी और इसके साथ ही जुड़ा हुआ है। दिव्य गुण संपन्न विद्वानों को, विद्या के प्रत्यक्ष कर्ता मंत्रार्थ दृष्टा ऋषियों को, साधारण मनुष्यों को, जीवित माता पिता आदि पालक व्यक्तियों को तथा ईश्वरीय दिव्य गुणों के चिंतन पूर्वक यज्ञ में आहुति देकर और गृहस्थ द्वारा भरण पाषण की अपेक्षा रखने वाले असहाय, अनाथ, कुष्ठी, भृत्य आदि को भोजन दान द्वारा सत्कृत करके और उनका भाग निकाल कर गृहस्थ उसके बाद इनसे शेष बचे भोजन को खाने वाला हो, अर्थात वो शेष भोजन को खाए। जब भी कोई सद्कार्य करते हैं आप ईश्वर के लिए, पितरों के लिए, तो उसके बाद जो है पहले गुरुजनों को खिलाएं, फिर उसके बाद जो आप पे निर्भर हैं, असहाय हैं, अनाथ हैं, जो आपके वर्कर हैं, उनको भोजन दान संस्कार करके और उसके बाद जो भोजन बचता है, वास्तव में ये सन्यास का एक गुण है। सन्यासी जो है वो एक ही बार जो है भिक्षा के लिए जाता था। अच्छा, भिक्षा से याद आया, जितने भी इंग्लिश हिस्टोरियंस हैं उन्होंने भिक्षा का अनुवाद किया है गिफ्ट, उपहार। और ब्राह्मणों को उपहार दिए जाते थे और ब्राह्मण बहुत समृद्ध होते थे।
जबकि हम सुनते हैं ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा, और ब्राह्मण के लिए गृहस्थ के जो नियम थे उसमें अर्थ और काम की भूमिका गौण हुआ करती थी। ब्राह्मण जो है वो उतना ही अर्थ जुटा सकता था जितना कि एक दिन के लिए उसके लिए पर्याप्त हो, अगले दिन के लिए सोचने का अधिकार नहीं था उसको। और काम की दृष्टि से, अगर सेक्स की दृष्टि से देखें तो महीने में अधिकतम 3 दिन, विशेषकर जब संतान उत्पत्ति की उसकी आवश्यकता हो तब। तो जितने भी नियम ब्राह्मणों ने बनाए, हालांकि ये सारे ब्राह्मण नहीं थे, पूरा समाज था, तो ब्राह्मणों के लिए सबसे ज्यादा कठोर नियम थे। ज्ञान का भंडार भी वो थे, तो इसलिए जो है उनका सत्कार भी सबसे ज्यादा होता था। और क्योंकि ज्ञान का भंडार थे तो इसलिए जितने भी लोग बाहर से आए उन सब की चिड़ यही थी कि अटैक करो, तो नॉलेज पे अटैक करो, बाकी चीजें तो अपने आप खत्म हो जाएंगी। नेक्स्ट। 3:116 नहीं 56, अच्छा हाँ नहीं, ये तो नारियों के लिए है भाई। 116, 3:116 हो गया। 8 337 9 335 835 पेज पे। हाँ, इसमें भी जो शूद्र का जो है, शूद्र पवित्र, अपने से उत्कृष्ट वर्ण वालों की सेवा करने वाला, मधुर भाषी, अहंकार से रहित, सदा ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों की सेवा में संलग्न शूद्र भी उत्तम ब्राह्मण जन्म के अंतर्गत द्विज वर्ण को प्राप्त कर लेता है। और हमारे पास 50 उदाहरण ऐसे हैं जिसमें लोग निम्न वर्ग से उच्च वर्ण में गए और उच्च वर्ग से निम्न वर्ण में गए। खास तौर से पहली बात तो हमारे विष्णु पुराण में बहुत से हैं। ऐतरेय ऋषि दास अथवा अपराधी के पुत्र थे, परंतु वो ब्राह्मण बन गए। एलुष ऋषि दासी पुत्र थे और ज्वारी और हीन चरित्र के भी थे, परंतु बाद में अध्ययन किया और फिर जो है उनको आचार्य के पद पे बैठाया गया। सत्यकाम जाबला वैश्या के पुत्र थे, उनको ब्राह्मण बनाया गया। राजा दक्ष के पुत्र पृषद शूद्र हो गए थे और प्रायश्चित करके मोक्ष प्राप्त किया उन्होंने। राजा निर्दिष्टि के पुत्र नाभाग वैश्य थे। धृष्ट नाभाग के पुत्र थे, शूद्र थे, ब्राह्मण हुए। उनके पुत्र ने क्षत्रिय वर्ण अपनाया, आगे उन्हीं के वंश में ब्राह्मण बने। भागवत के अनुसार राजपुत्र अग्निवेश ब्राह्मण बन गए, उसके बाद रथेतर दक्षिण से ब्राह्मण बन गए। क्षत्रिय पुत्र से ब्राह्मण बने हरित। क्षत्रिय कुल में जन्मे शौनक ने ब्राह्मण तो प्राप्त किया। विष्णु और हरिवंश पुराण कहते हैं कि शौनक ऋषि के पुत्र कर्म भेद से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण में हुए। इसी प्रकार गृहस्थ समझ, गृहस्मति और वीतहव्य के उदाहरण भी हमें मिलते हैं। बहुत लंबी लिस्ट है जिसमें आप निम्न सामाजिक स्तर में थे और आप या स्वयं या आपकी अगली पीढ़ी जो है वो उच्च वर्ण को प्राप्त हुई है। अब शूद्रों के विषय में आपके अगर कोई प्रश्न हो तो बताएं पहले, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आप कुछ कमेंट्स हैं मगर वो ऐसे नहीं है कि अभी लिए जाएं, पहले आप पूरा विषय लीजिए। और मुझे लगता है स्त्रियों का विषय आज छोड़ दीजिए, ये स्वयं में 47 मिनट हो गए हैं, तो 1 घंटे तक लेते हैं हम स्त्रियों के लिए, फिर लेंगे इस विषय को। जी अच्छा, अब अगर हम बात करें हमारी सामाजिक परिस्थिति की, एक जो आदर्श पुस्तक, मैं अपनी किताब को एक मेहनत से बनाई गई पुस्तक मानता हूं, क्योंकि 200 पेज की किताब में करीब 130-35 तो संदर्भ हैं, ऋग्वेद से लेकर के और डॉक्टर अंबेडकर तक सारे जितने हैं और हिस्टोरियंस वगैरह 1700 से 1850 तक अंग्रेजों ने जितनी पुस्तकें लिखी हैं उनके संदर्भ हैं। एक
जो है एक किताब आज छपनी बंद हो चुकी है, वो पीएन प्रभु की पुस्तक है हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन। एकमात्र ऐसी पुस्तक, जब हम विद्यार्थी थे तो हम आदर्श पुस्तक मानते थे और उसके बाद लेफ्टिस्ट ने इसको बंद करवा दिया और उसके बाद फिर ये छपनी ही बंद हो गई। अब ये जो इसका सेज पब्लिकेशन है, सेज पब्लिकेशन ने तो किताब छापना ही भारत में बंद कर दिया है, वो सिर्फ जर्नल छापते हैं। अब रोचक बात जो क्या है, मैं कुछ हिस्टोरियंस के जो कमेंट्स हैं उनको लेता हूं पहले तो। मेरी किताब का ये है। अब इतनी आलोचना की जाती है मनु की। एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं, फिलोसफर हुए हैं यूरोप के, और कुछ लोग तो कहते हैं कि वो यूरोप के सबसे बड़े फिलोसफर हैं। नीत्शे उसका नाम है। और ये जो दोनों अमेरिकन हिस्टोरियन, ये मनु के जो आलोचक हैं, इन्होंने नीत्शे की बार-बार 60 पेज की टिप्पणी में 15 बार नीत्शे का नाम लिया है। और नीत्शे क्या लिखते हैं? नीत्शे लिखते हैं मनुस्मृति के बारे में, क्लोज द बाइबल एंड ओपन द कोड ऑफ मनु। ये वो लिखते हैं द विल टू पावर वॉल्यूम 1 बुक 2 पेज 126 पर। फिर वो लिखते हैं कि न्यू टेस्टामेंट क्या है, इससे तो बदबू आती है। अगर नयापन देखना है और ईमानदारी देखनी है तो मनुस्मृति की तरफ देखो। और नीत्शे की चर्चा ये लोग कभी भी नहीं करते, और उन्होंने जब भी नीत्शे की बात की है तो खाली आलोचना की नजर से की है। नीत्शे के रेफरेंस पेजेस दे सकते हैं, बुक दे सकते हैं? जी बताएं, कृपया बताएं। नीत्शे की एक किताब है ए फॉरगॉटन पेज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, मनु अ फॉरगॉटन पेज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, पेज पब्लिशर कौन? 327। मनु पब्लिशर ए कौन? नहीं, पब्लिशर को तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये अवेलेबल है गूगल पे। वैसे नहीं होगी अब शायद। मानो ए फॉरगॉटन पेज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, पेज 327, जिसको मैं रेफरेंस दे रहा हूं। एक किताब है